वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ और डेफिनेशन बचा हुआ था, उस डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी पावर प्लांट के साइज का डिसीजन कर ले सकते हैं या उसके साइज को डिसाइड कर सकते हैं या फिर उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स को भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वन लाइनर डेफिनेशन है कह सकते हैं। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या हो सकता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि 4 डेफिनेशन दे दिया और आपको डिफाइन करने बोल दिया, एक 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि क्या है। सबसे पहला है आपका सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्या है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, देखिए बोर्ड पर से अगर नहीं भी लिख पाए तो आपके पास नोट्स अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया है पूरे नॉन कन्वेंशनल का, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा आपको, क्योंकि एक बार में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जा रहा है वही चीज़ आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा। जो चेंजेस मिले यहाँ से नोट कर लीजिए और बाकी आपके पास नोट्स अवेलेबल है। ठीक, तो वहाँ से भी आप नोट कर लीजिएगा अगर बोर्ड से परेशानी हो रही है तब। बाकी आप नोट्स करिए, बोर्ड पर से नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का आप ऑलरेडी मैंने जिक्र कर चुका है, जिक्र किया है जब आप न्यूमेरिकल बना रहे थे तो उस टाइम में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट कैपेसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेटेड कैपेसिटी। क्या है ये समझिएगा। द टोटल कैपेसिटीज़ ऑफ स्टेशन, टोटल कैपेसिटीज़ ऑफ स्टेशन या पावर स्टेशन अवेलेबल टू सप्लाई द सिस्टम लोड, अवेलेबल टू सप्लाई द सिस्टम लोड इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, अवेलेबल टू सप्लाई द लोड। जैसे कि कोई एक पावर प्लांट है, कोई भी एक पावर प्लांट है, आप पढ़े होंगे ना कि नंबर ऑफ़ यूनिट बना रहे थे। एक ये 500 मेगावाट का है, ये 500 मेगावाट जनरेट करेगा, कुछ ऐसे पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये जो 500 मेगावाट यूनिट जनरेट करेगा, क्या इससे ज़्यादा भी करेगा क्या? अच्छा चलिए 1000 मेगावाट जनरेट करेगा, चलिए इससे ज़्यादा करेगा नहीं। तो ये जो है हमारा 1000 मेगावाट, इसको हम क्या करेंगे, 1000 मेगावाट का हमारा एक पावर स्टेशन होगा या पावर प्लांट होगा। ठीक है, तो इतने मेगावाट का हमने एक पावर प्लांट इंस्टॉल किया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 1000 मेगावाट्स का एक पावर प्लांट है। ठीक है, 1000 मेगावाट का एक पावर प्लांट है जिसको कि हमने डिज़ाइन किया। तो यही ये जो है, अब इस प्लांट का जो ए प्लांट है उसका कैपेसिटी है कि वह 1000 मेगावाट जनरेट कर सकता है। हमारा जो प्लांट है, जो प्लांट ए है, उसका कैपेसिटी है कि वह 1000 मेगावाट जनरेट कर सकता है। तो उसका कैपेसिटी हुआ, यही हमारा क्या हो गया, रेटेड कैपेसिटी हुआ। वही हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो समझ में आ गई होगी बात ये आपको कि क्या होता है हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसी को आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए सर, ये रेटेड कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी, इसी को आप बोलते हैं प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी हो गया। आगे देखिए फर्म पावर। फर्म माने होता है कंपनी, तो यहाँ पे फर्म पावर का मतलब हो गया कि कोई जो इंडस्ट्री है उसके पावर की, इंडस्ट्री इन द सेंस पावर प्लांट की ही बात कर रहे हैं। देखिए ये सारे जितने डेफिनेशन है ज़रूरी नहीं है कि एक पावर प्लांट में हो सकता है कोई सा पावर। अब देखिए ये इंस्टॉल कैपेसिटी तो सबका होगा। फर्म पावर हो सकता है थर्मल में हो चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में नहीं हो, विंड में नहीं हो, फिर जाकर न्यूक्लियर में हो, तो ऐसा होता है। ठीक है, देखिए क्या है, इट इज़ द पावर इंटेंडेड टू बी ऑलवेज अवेलेबल इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, ये जो फर्म पावर है एक ऐसा पावर है जो कि हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इन इमरजेंसी कंडीशन में भी जब आपको चाहिए होगा आप उसको यूज में ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे समझिएगा कि जो ट्रेन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, ठीक है, वह ट्रेन का जो इंजन होता है जिसको कि डीजल पे चलाया जाता है या फिर पहले जो है कोल पे चलाया जाता था। ठीक, तो जो डीजल पे अभी भी चलाया जाता है, अब देखिएगा कि अगर वह इंजन स्टेशन पे रुकती है या मान लीजिए कि आधे घंटे के लिए वहाँ पे रुकना है, तो इंजन बंद नहीं होता है सर, इंजन बंद नहीं होता है।
है ना, ऑपरेशन में ही रहता है। जब चाहिए होगा, उसको ज़रूरत पड़ा तुरंत वो आगे अपना खींच के लेके चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो गया कि ये एक ऐसा पावर है हमारे पावर प्लांट में जो कि हमेशा अवेलेबल होगा इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशन में। मतलब इमरजेंसी कंडीशन में भी आपको ज़रूरत होगा इसका, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं एक चीज़ और, कि कोई भी जो आपका अल्टरनेटर होता है उसको जो आप डिज़ाइन करते हैं, कि अगर मान लेते हैं कि हम एक यूनिट बनाएं या एक अल्टरनेटर, उसका कैपेसिटी है कि वो 100 मेगावाट जनरेट कर सकता है, ठीक है। जब उसको ओवरलोड करेंगे ना, तो वो 100 की जगह में हो सकता है कि कुछ समय के लिए वह 110 मेगावाट जनरेट करे। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने कि कोई एक अल्टरनेटर है तो अल्टरनेटर जो है उसका कैपेसिटी है कि वह 100 मेगावाट जनरेट कर सकता है। लेकिन जब ओवरलोड कंडीशन होगा कि अब हमारा लोड डिमांड बढ़ गया है, उस कंडीशन में उसको ओवरलोड किया जाता है। अगर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको क्या है कि ओवरलोड किया जाता है। तो हो सकता है कि वो अल्टरनेटर 10 एक बढ़ा के दे, मतलब 110 मेगावाट जनरेट कर दे, तो वह 10 मेगावाट हमारा फर्म पावर हो जाएगा, जो कि कभी भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 110 हो गया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ओवरलोडिंग कंडीशन में हमारा अल्टरनेटर बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी ऐसा देखते होंगे, कभी बोला होगा कि ओवरलोड हो गया, ओवरलोड के कंडीशन में हमारा जो है इक्विपमेंट जल गया, तो ओवरलोड हुआ होगा तब ना। लेकिन कुछ समय के लिए वो बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। आप ही मान लीजिएगा आपका कैपेसिटी है कि आप 50 केजी वज़न आप उठा सकते हैं, कैपेसिटी है, उठा के आप आराम से चल सकते हैं। आपके ऊपर 100 केजी दे देते, एकदम मर मत जाइएगा आप, ऐसा नहीं है कि आप मर जाइएगा, कुछ समय आप ज़रूर उसको भी टॉलरेट कर लीजिएगा, ठीक है। 100 नहीं, मतलब 50 से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ना, 60 कर लेते हैं, 65 70 कर लेते हैं, तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा आप लेके चलेंगे, लेकिन फिर गद्द से बैठ जाइएगा आप। समझ में आई बात? वही हुआ हमारा यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी, हमारा ओवरलोडिंग जिसको बोलते हैं। तो आपके ऊपर जब 50 किलो का कैपेसिटी है, आपके ऊपर हम 65 केजी रख दिए, तो 15 केजी क्या किए, हम ओवरलोड कर दिए, है ना, ओवरलोड कर दिए। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे है, तो वो फर्म पावर कहला गया कि हम कभी भी उसको इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर प्राइम पावर। देखिए, इट इज द पावर, चाहे मैकेनिकल या फिर थर्मल, इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा, प्राइम पावर, इट इज़ द पावर, ब्रैकेट में लिखे मैकेनिकल और थर्मल ETC। मैकेनिकल होगा या थर्मल होगा, दैट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ पे दो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अगर स्टोर करके रखें तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी ही तो है। जब हमको ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, फ्लो करवा देंगे पेनस्टॉक के थ्रू हम लोग फ्लो करवा देंगे। कहाँ पे, टरबाइन पे। जैसे ही आप वाटर का प्रेशर आप टरबाइन पे देंगे, टरबाइन रोटेट करेगा, अल्टरनेटर रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगा। तो वही चीज़ है कि हमारा ये हमेशा, अब वो जो स्टोर करके रखे हैं पानी, जो आप रिजर्वायर बना कर रखें, वो तो आप बनाए हैं ना। अगर मान लेते कि रिजर्वायर नहीं होता तो आप पानी कहाँ ढूंढते, खोजते हैं ना। पानी का प्रेशर का ज़रूरत पड़ता, आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ा, आपको प्रोड्यूस करना है। अब पानी का स्टोरेज है ही नहीं आपके पास, आपने रिजर्वायर बनाया ही नहीं है, तो कहाँ से आप ढूंढ के लाएंगे। समझ में आई बात? तो हम रिजर्वायर जो बनाए उसमें जो वाटर है, उसमें हमारा मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उस वाटर को हम फ्लो करवा दिए पेनस्टॉक के थ्रू टरबाइन पे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, और दोनों तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है ना। या थर्मल एनर्जी भी आप कह सकते हैं। थर्मल एनर्जी इन द सेंस आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में आ जाइए सर, कि हम कोयला को जला रहे हैं, वहाँ से जो हीट बन रहा है उसको हम बना के रखें, जिसको कि आप बोलते हैं टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, कि जैसे ज़रूरत होगा हम बॉयलर में देंगे, उसमें वाटर आ जाएगा, वाटर आने की वजह से हमारा क्या होगा, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हम थर्मल और मैकेनिकल एनर्जी हो गया, जो कि हमेशा अवेलेबल रहेगा, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी या फिर आपका थर्मल एनर्जी, वह कन्वर्ट हो सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट आता है सर कोल्ड रिजर्व। समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। यह सब सिंगल लाइन का क्वेश्चन आएगा सर, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कोल्ड रिजर्व क्या होता है, हॉट रिजर्व क्या होता है। तो यही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ दैट रिजर्व generating capacity, it is that reserve generating capacity which is available for service but not in normally in operation,
हाँ, नॉर्मली रेडी फॉर इमीडिएट लोडिंग। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये चीज़ कह दिया कि कोल्ड रिजर्व क्या। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉर्मली नॉट इन ऑपरेशन, ये भी लिख लीजिए सर, नॉट इन ऑपरेशन। आपसे यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सर, ठीक है, कि कौन सा ऐसा रिज़र्व है या कौन सा ऐसा स्टेशन है जो कि हमारा सर्विस में है लेकिन ऑपरेशन में नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑपरेशन में है लेकिन सर्विस में नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो कोल्ड रिजर्व क्या हो गया, इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ अवेलेबल फॉर सर्विस बट नॉट नॉर्मली रेडी फॉर इमीडिएट लोडिंग या नॉट इन ऑपरेशन। ठीक है, चाहे वह इमीडिएट लोडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है या फिर ऑपरेशन में नहीं है। इस चीज़ को समझिएगा, पहले इस चीज़ को समझते हैं आप। ठीक है, हॉट रिजर्व, इट इज़ यूजुअली रेफर्स टू बॉयलर, इट इज़ यूजुअली रेफर्स टू बॉयलर एक्सेस कैपेसिटी विच इज़ केप्ट हॉट एंड विथ स्टीम प्रेशर रेडी फॉर यूज। देखिए ये चीज़ क्या हो गया कि ये एक ऐसा कैपेसिटी हो गया हमारा बॉयलर के लिए बोल रहा है। ठीक है, हॉट रिजर्व में बॉयलर के लिए बोल रहा है जो कि हमारा ऑपरेशन में है, मतलब यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिए, ऑपरेशन में है लेकिन सर्विस के लिए रेडी नहीं है। ठीक, ये चीज़ हो गया। इट इज़ यूजुअली रेफर्स टू बॉयलर एक्सेस कैपेसिटी, बॉयलर का यह एक्सेस कैपेसिटी है विच इज़ केप्ट हॉट, बॉयलर को हॉट करके रखे हैं और उसमें स्टीम बना के भी हम रखे हैं कि ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। समझिएगा इस चीज़ को कि क्या बोलते हैं सर, आपको शायद समझ में आए। देखिए मान लेते हैं ऐसा कि आपके पास ये एक एटीएम है सर। ठीक है, ये क्या है, एक एटीएम है। अब इस एटीएम में आपके पास पैसा है, इस एटीएम में आपके पास पैसा है, मान लेते हैं कि 1000 रुपया है। एटीएम में आपके पास पैसा है 1000 रुपया है। ठीक, आइए यहाँ पे कोल्ड रिजर्व, इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ अवेलेबल फॉर सर्विस बट नॉट नॉर्मली रेडी फॉर इमीडिएट लोडिंग। देखिए ये 1000 रुपया तो आप ही का है ना सर, ये आप ही का है, लेकिन इसको मैं बोलूँ कि इमीडिएट तुरंत यूज करना है आपको, कैश निकाल के, ध्यान रखना ऑनलाइन पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक, कैश निकाल के तुरंत यूज करना। बताइए इमीडिएट में आप यूज कर पाएंगे क्या, नहीं। इसको हम कह दिए क्या, इस 1000 को हम क्या कह दिए, कोल्ड रिजर्व। इस 1000 को क्या बोल दिए, कोल्ड रिजर्व। समझ में आई बात, क्या बोला। ये एक एटीएम है और इस एटीएम में 1000 रुपया है। आपके पास एटीएम कार्ड है, आपके एटीएम कार्ड में मतलब आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपया है, लेकिन वह पैसा इस एटीएम में है। आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, उससे निकालना पड़ेगा ना, उससे निकालना पड़ेगा आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो, है ना। तो अभी ये 1000 रुपया आपके एटीएम में पड़ा हुआ है, तो इस एटीएम में जो पड़ा हुआ है वह आपका हो गया क्या, कोल्ड रिजर्व। पड़ा हुआ तो है ही, पैसा तो आपके पास है, लेकिन तुरंत हम यूज करने के लिए बोले कि नहीं भाई हमको 500 रुपया दो एटम, सर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, एटीएम से निकालोगे तब ना दोगे, इमीडिएट दे सकते हैं क्या, नहीं। तो वो चीज़ हमारा क्या कहला गया, कोल्ड रिजर्व। मतलब पैसा है लेकिन हम दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम तुरंत नहीं निकाल सकते और हमको ज़रूरत क्या है, तुरंत का। तो यही चीज़ हो गया। तो कोल्ड रिजर्व सर्विस में है लेकिन ऑपरेशन में नहीं है, मतलब रेडी नहीं है लोड के यूज़ करने के लिए हम लोग। ठीक, रेडी नहीं है, तो यहाँ पैसा तो आपके पास है लेकिन इमीडिएट हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमको उसके लिए क्या करना पड़ा, निकालना पड़ेगा, तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। ठीक, अब आते हैं सर, अब आपने क्या किया, 500 रुपया यहाँ से ड्रॉबैक किया, मतलब निकाल लिया, 500 रुपया निकाला। ठीक है, 500 रुपया निकाल के आप क्या किए, 250 रुपया खर्चा कर दिए सर। आप 250 रुपया क्या किए, खर्च कर दिए, कुछ सामान खरीद लिए, है ना, कुछ सामान खरीद लिए, तो ये पैसा तो आपका यूज में आ गया, ये पैसा तो यूज में आ गया ना। तो इस पैसे को हम बोल देंगे स्पिनिंग रिजर्व। क्या बोल देंगे, स्पिनिंग रिजर्व। अब देखिए यहाँ से आपके पास पैसा बच भी तो गया 250 सर, बच भी तो गया 250। अब मतलब ये 250 आपके पर्स में है, आपके पर्स में है, मतलब क्या, सर्विस में नहीं है, यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन में जब चाहिए होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। पढ़िए तो कोल्ड हॉट रिजर्व को,
इट इज़ यूजुअली रेफर्स टू द बॉयलर एक्सेस कैपेसिटी विच इज़ केप्ट हॉट एंड विथ स्टीम प्रेशर रेडी फॉर यूज। ये पैसा आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, जब चाहिएगा आप तब यूज कर लीजिएगा। क्लियर है? जब चाहिएगा आप तब यूज कर लीजिएगा। तो इस अमाउंट को हम क्या बोल दिए? हॉट रिजर्व, और इसको हम क्या बोल दिए? स्पिनिंग रिजर्व। खूब से समझ में आया क्या बोल दिया मैंने? यहाँ से आपने अमाउंट, आपके एटीएम में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, आपने क्या किया है, यहाँ से 1000 रुपया आपका पड़ा है आपके पास, लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते, इमीडिएट यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? तो वो हमारा क्या कहला गया? कोल्ड रिजर्व। अब आपने कुछ पैसा निकाल लिया 500, अब इस पैसे में कुछ पैसे को खर्च कर दिए, तो जो खर्च हो गया वह स्पिनिंग रिजर्व, और जो बच गया उसको भी आप खर्च कर सकते हो ज़रूरत पड़ने पे, है ना, खर्च कर सकते हो ज़रूरत पड़ने पे, तो वो हमारा क्या हो गया? हॉट रिजर्व। समझ में आई बात? तो वो हो गया हॉट रिजर्व। आगे देखिए, स्पिनिंग रिजर्व को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें स्पिनिंग रिजर्व है, उसको आपने कैसे डिफाइन किया था? इट इज़ द जनरेटिंग कैपेसिटी, या एक जनरेटिंग कैपेसिटी है कनेक्टेड टू द बस बार एंड रेडी टू टेक द लोड। ठीक है, यह क्या है? जनरली बस बार से कनेक्टेड है। बस बार कहते हैं जहाँ से कि आप सप्लाई देते हो, ठीक है, जहाँ से कि आप सप्लाई देते हो उसी में आपका सप्लाई दिया हुआ रहता है, और वहाँ से आप टैपिंग करके अपना इलेक्ट्रिसिटी और जहाँ भी भेजना है वहाँ भेज सकते हो। तो यह क्या है? बस बार से कनेक्टेड है और हमेशा रेडी है लोड को लेने के लिए। देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कोल्ड रिजर्व जो है ना, आपको इस तरह का भी डेफिनेशन मिलेगा, डायरेक्ट डेफिनेशन मिलेगा, ध्यान रखना। कोल्ड माने ठंडा होता है, तो अवेलेबल फॉर सर्विस, सर्विस में है लेकिन बट नॉट इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में नहीं है। नेक्स्ट, हॉट रिजर्व विच इज़ इन ऑपरेशन, यह ऑपरेशन में है बट नॉट इन सर्विस। ठीक है, अगर पावर प्लांट से समझना चाहें तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये एक पावर प्लांट है, ठीक है, ये पावर प्लांट ए है। अब इस पावर प्लांट का रेटेड कैपेसिटी कितना है? 500 मेगावाट, 500 मेगावाट, ठीक है, 500 मेगावाट हुआ। अब देखिए ये 500 मेगावाट को हम बोल दिए क्या? कोल्ड रिजर्व। अब ये हमारा क्या है? कोल्ड रिजर्व क्या? अवेलेबल फॉर सर्विस। इतना मेगावाट अब अवेलेबल तो है आपके लिए, जब चाहिएगा आप तब जनरेट कीजिएगा, लेकिन ऑपरेशन में है ही नहीं, आपने बस पड़ा हुआ है, अब जब चाहेंगे तब इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? कोल्ड रिजर्व। अब इसको आपने यूज किया और यूज करके आप इस 500 मेगावाट से जनरेट करना स्टार्ट किया, और 300 मेगावाट आपने क्या किया? जनरेट किया। 300 मेगावाट आपने जनरेट किया, मतलब क्या हो गया? इसको आप यूज में लाए, ऑपरेशन किए इसका, और हम क्या किए? फिर जनरेट किए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, पावर जो है हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया? स्पिनिंग रिजर्व। ये क्या हो गया? स्पिनिंग रिजर्व। पर्स से एटीएम से पैसा निकाल के हमने खर्च किया, वो जो खर्च किया हुआ अमाउंट हुआ वो क्या हो गया? स्पिनिंग रिजर्व। यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए उसको हम बस बार से कनेक्ट करके भेज दिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बताओ जल्दी से भाई। स्पिनिंग रिजर्व। ठीक, अब देखिए अभी भी तो इसका कैपेसिटी है कि 200 मेगावाट ये जनरेट कर सकता है, अभी भी तो ये जनरेट कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब ज़रूरत पड़ेगा हमें। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम वैसा बना के रखे हुए हैं कि बॉयलर को गर्म करके रखे हुए हैं, ठीक है, स्टीम बना के रखे हैं, जैसे ही हमारा ज़रूरत पड़ेगा हम क्या करेंगे? उसको स्टीम को टरबाइन पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, और ठीक अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होगा? प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर। तो यही है, पर्स में आपके पास पैसा है, जब ज़रूरत पड़ेगा आप उसको क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। एटीएम में पैसा है लेकिन आपको जाना पड़ेगा, तब जाके निकालेंगे, तब जाके उसको खर्च करेंगे, कोल्ड रिजर्व। पैसा निकाल लिए, निकाल के कुछ पैसा खर्च कर दिए, स्पिनिंग रिजर्व। कुछ पैसा बच गया, पर्स में रख लिए, वह पर्स में पैसा तो है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब आप उसको खर्चा करेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया? 200 मेगावाट। ये हमारा हो गया हॉट रिजर्व। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? हॉट रिजर्व। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ डेफिनेशन था। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, देखते हैं। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए, पढ़िए पहले इसको। ए जनरेटिंग स्टेशन ऑफ 100 मेगावाट, एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसका कैपेसिटी या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? 100 मेगावाट। ठीक है, डिलीवर्स 100 मेगावाट फॉर 2 आवर। अब इसका कैपेसिटी तो 100 मेगावाट है, इसका कैपेसिटी कितना है? 100 मेगावाट, लेकिन ये क्या करता है? 2 घंटे में हमारा 100 मेगावाट डिलीवर करता है।
एंड 50 मेगावाट फॉर 6 आवर, और फिर 6 घंटे में ये 50 मेगावाट डिलीवर करता है। देखिए समझिएगा, सिंगल यूनिट है सर, ये सिंगल यूनिट है, ठीक, एक यूनिट बनाया है। अब ये क्या करता है, 2 घंटे ऑपरेशन में जो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए हमारा 100 मेगावाट जनरेट करता है, ठीक है। मतलब 1 घंटा में 100 मेगावाट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नहीं सॉरी, 2 घंटा में हाँ 100 मेगावाट जनरेट करता है, और यहाँ 6 घंटा में 50 मेगावाट जनरेट कर रहा है, ठीक है। एंड शट डाउन फॉर रेस्ट ऑफ द डे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये 6 + 2 हमारा क्या हो गया, 8 घंटे के लिए ही हमारा पावर प्लांट ऑपरेशन में है। 8 घंटे के लिए हमारा पावर प्लांट ऑपरेशन में है, ये हो गया। इट इज़ ऑल्सो डाउन फॉर मेंटेनेंस फॉर 45 डेज ईच ईयर। अब देखिए, साल की बात करा जाए, अगर 1 साल की बात किया जाए, तो पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक दिन में मात्र 8 घंटा ही ऑपरेशन में रहता है, बाकी टाइम ऑफ रहता है। लेकिन साल भर में क्या बोल रहा है कि 45 दिन हमारा मेंटेनेंस के लिए ऑफ रहता है। तो साल भर में कितना दिन होता है सर, 365। तो हमारा साल भर में कितना दिन के लिए ऑपरेशन में है पावर प्लांट, तो यहाँ से हम 45 घटा दें क्या, ये बताइए, 320 हो गया क्या, बोलिए। तो 320 दिन हमारा पावर प्लांट ऑपरेशन में रहा, 320 डेज हमारा पावर प्लांट ऑपरेशन में रहा 1 साल में। लेकिन 1 दिन में हमारा यहाँ पे कितना रहा, 8 घंटा। क्लियर है? अब इसको नोट डाउन कीजिए आप। देखिए, आप डेटा लिख लीजिएगा सर, ठीक है। पहले मैं सॉल्व करता हूँ आगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, समझने का कोशिश कीजिएगा। 100 मेगावाट डिलीवर कर रहा है कितना, 2 घंटा में। मैं लिख रहा हूँ एनर्जी की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू, बोलो अगर आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, P × T, पावर गुना समय होता है ना। तो पावर हमारा कितना हो गया, 100 × 2, करें क्या, प्लस फिर कह रहा है कि 50 मेगावाट 6 घंटे के लिए, 50 × 6, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो रहा है सर, 200 + 300, ये हो गया क्या, 500 मेगावाट आवर हुआ ना। ये कितने दिन के लिए कर रहा है, 1 दिन में। 1 दिन में हमारा इतना मेगावाट आवर, इतना एनर्जी जनरेट कर रहा है। समझिएगा, पावर एनर्जी अलग है सर, दोनों में अंतर है। पावर हमारा सिर्फ होगा, एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, P × T, पावर × टाइम। तो पावर हमारा 100 मेगावाट जनरेट कर रहा है 2 घंटे में, तो एनर्जी कितना, 100 × 2, और 50 मेगावाट जनरेट कर रहा है 6 घंटे में, तो एनर्जी कितना, 50 × 6 ऐड किया तो हमारा कितना हो गया, 500 मेगावाट आवर जनरेट कर रहा है कितने घंटे में सर, 8 घंटे में, और बाकी टाइम क्या है, ऑफ है। अब इसी में देखिए एक चीज़ और आपसे समझिएगा, यहाँ अगर आपसे पूछ दे कि डेली एवरेज लोड कितना होगा, डेली एवरेज लोड कितना होगा, देखिए ऑपरेशन में तो मात्र 8 घंटा है ना, लेकिन पूछ क्या रहा है, डेली एवरेज लोड। तो इसका मतलब कि इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से, 24 से, ठीक है। तो मिल जाएगा हमारा क्या, डेली एवरेज लोड। अब आगे देखते हैं सर, नंबर ऑफ आवर्स लिखते हैं, नंबर ऑफ आवर्स इन ऑपरेशन इन ईयर, इन ए ईयर, 1 साल में कितना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया सर, 365 माइनस 45 को क्या किया था, घटा दिया था, क्योंकि 45 दिन हमारा मेंटेनेंस के लिए रहा, तो उस टाइम में तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा हमारा, बाकी टाइम हमारा क्या होगा, फैक्ट्री चलता रहेगा। तो यहाँ क्या हो गया सर, ये 320 आवर, ये हमारा क्या हो गया, 320 आवर, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब मैं बोलूँ कि टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी जनरेटेड, टोटल एनर्जी जनरेटेड इन ए ईयर, 1 साल में कितना एनर्जी जनरेट होगा, बोल दूं क्या, कितना यूनिट जनरेट होगा, 500 × 320 हो जाएगा। बोलिए, देखिए इसको सही से, 500 × 320 पर ईयर। बोलिए कैसे किए आप, देखिए ये तो सिर्फ
एक दिन में हमारा 500 मेगावाट आवर जनरेट हो रहा था ना, ये सिर्फ एक दिन में 500 मेगावाट आवर जनरेट हो रहा है। इनफैक्ट एक दिन में सिर्फ 8 घंटे में, समझे, एक दिन में सिर्फ 8 घंटे में ये जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो जब 8 घंटा ऑपरेट हो रहा था तो इतना जनरेट किया, ठीक, अब बाकी टाइम ऑफ रहा। लेकिन यहाँ पे फिर हम 320, अब अगर नंबर ऑफ़ आवर निकालेंगे, सिर्फ कि एक्चुअल में नंबर ऑफ़ आवर निकालेंगे कि इतना घंटा ऑपरेशन में रहा, तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में हमारा 8 ही होता है। तो 320 दिन में हमारा सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन में 8, तो 320 दिन में कितना होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं कलेक्टिवली एक दिन की बात कर रहा हूँ कि एक दिन में हमारा ये क्या है 500 मेगावाट आवर जनरेट किया, तो 320 दिन में कितना करेगा, तो 320 गुना कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, कर लीजिएगा। ये आ गया क्या, 1600 है ना, देख लीजिएगा। 213, ठीक है। ये हो गया ना, बोलिए। हाँ ठीक है, कर लीजिएगा सर, गुना कर लीजिएगा, शायद मेरा भी मैच कर रहा है। हाँ ठीक है, इतना आया ना, तो इतना हमारा एनर्जी जनरेट हुआ कितना, एक साल में। 320 मेगावाट एनर्जी जनरेट हुआ कितना, एक साल में। समझ में आई बात। अच्छा, अब आपसे पूछ क्या रहा था, कैलकुलेट इट्स एनर्जी सप्लाइड एनुअली, तो एक साल में कितना एनर्जी जनरेट हुआ, ये निकलेगा क्या, हो गया। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एवरेज लोड फैक्टर कितना होगा, तब आप निकालिए। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब पूछा जाए कि एवरेज लोड फैक्टर कितना होगा, एवरेज लोड फैक्टर, बट हाँ ध्यान रखिएगा एनुअली पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है, एनुअली एवरेज लोड फैक्टर। तो आपको पता है ना, यूनिट जनरेटेड बट मैक्सिमम डिमांड होगा ना सर, बताया जाए, मैक्सिमम डिमांड इनटू नंबर ऑफ आवर्स, यही होगा ना। एवरेज लोड बराबर क्या होता है, एवरेज लोड फैक्टर बराबर क्या होगा, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, और एवरेज लोड हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट जनरेटेड बटे नंबर ऑफ आवर। बस सर हो गया। यूनिट जनरेटेड कितना आ गया सर आपका, 16 अपॉन में कर लीजिए मैक्सिमम डिमांड हमारा। देखिए अब देखिए यहाँ पे दो था ना, 100 मेगावाट जनरेट कर रहा है और 50 मेगावाट जनरेट कर रहा है, तो ज़्यादा कौन सा, 100। तो मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या हो गया, 100 इंटू नंबर ऑफ़ आवर की बात करेंगे तो 320 दिन ऑपरेट हो रहा था और एक दिन में हमारा 24 घंटा होता है। यहाँ सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा वो लिख लीजिएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। और उसको आप परसेंटेज में चाहे लिखना तो परसेंटेज में भी लिख लीजिएगा। बोलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा सर, ठीक है। ये 160,000 अपॉन 100 इंटू, दोनों को काट दो ना यार, इधर से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 16 दूनी 32, 1 10 2 5 10, 5/24 आ रहा है, ठीक है। इसको निकालिएगा, कितना आएगा वो पॉइंट में कर लीजिएगा, 24 दूनी 48, करीब करीब 0.2 समथिंग आएगा, ठीक है। 0.2 और 0 समथिंग आएगा, 0.2। इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा सर, अप्रॉक्स कितना आएगा वो करके आप अपने नोटबुक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये क्लियर है। चलिए अब देख लीजिएगा इसको एक बार और करके, खुद से करने का ट्राई कीजिएगा एक बार, अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।